प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने पहले विदेशी दौरे पर आज रवाना होंगे नरेंद्र मोदी। दोपहर बाद भूटान की राजधानी थिम्पू पहुंचेंगे। नरेंद्र मोदी के स्वागत में जुटा भूटान। 2 दिन के दौरे पर भारत और भूटान के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना। नरेंद्र मोदी के भूटान पहुंचने को लेकर भूटान के प्रधानमंत्री हैं उत्साहित। भूटान पीएम तशेरिंग तोब्गे ने कहा है कि भारत भूटान रिश्ते होंगे और मजबूत। पीएम के साथ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, एमएनएस चीफ अजीत डोभाल भी भूटान में होंगे मौजूद। पीएम मोदी भूटान की राष्ट्रीय असेंबली और राष्ट्रीय परिषद की संयुक्त बैठक को भी करेंगे संबोधित। चीन और भूटान की बढ़ती नजदीकियों के बीच पीएम नरेंद्र मोदी के भूटान दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। भूटान भारत का महत्वपूर्ण सामरिक साझेदार है। साथ ही दोनों देशों के संबंध सदियों पुराने हैं। बजट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान। अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए लेने होंगे कड़े फैसले। गोवा पहुंचे प्रधानमंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था की सेहत अच्छी नहीं, देश को आर्थिक बीमारी से निकालना है। देश के आर्थिक हालात पर पीएम ने जताई चिंता। कहा आर्थिक हालात में सुधार की उम्मीद, लोग का साथ मिलने का जताया भरोसा निकालना है। देश के आर्थिक हालात पर पीएम ने जताई चिंता। कहा आर्थिक हालात में सुधार की उम्मीद, लोग का साथ मिलने का जताया भरोसा। पीएम बनने के बाद पहली बार गोवा पहुंचे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया मंत्र और कहा बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ती रही है, लेकिन जनता से बीजेपी को जुड़े रहना होगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं से बोले प्रधानमंत्री, जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना है। जनता ने हमें बहुमत दिया है, जाति और परिवार की राजनीति हारी। भारत का सबसे बड़ा युद्धपोत आईएनएस विक्रमादित्य नौसेना में शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा आईएनएस विक्रमादित्य देश को समर्पित। आईएनएस विक्रमादित्य से भारतीय नौसेना की बड़ी ताकत। 44,500 टन वजन वाले आईएनएस विक्रमादित्य को रूस से खरीदा गया था। आईएनएस विक्रमादित्य पर पहुंचे प्रधानमंत्री ने की नौसेना के अधिकारियों से मुलाकात। मिग 29 के कॉकपिट में भी सवार हुए नरेंद्र मोदी। आईएनएस विक्रमादित्य पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा हिंदुस्तान किसी देश के आगे आंख नहीं झुकाएगा। पीएम मोदी ने देश की सुरक्षा को बताया सबसे बड़ी प्राथमिकता। जांबाज नौसैनिकों की मोदी ने की तारीफ। कहा देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वालों की याद में बनाए जाएंगे युद्ध स्मारक। पाकिस्तान के सीजफायर उल्लंघन पर भारत सख्त। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने जम्मू कश्मीर का किया दौरा। कहा सीजफायर उल्लंघन का सेना देगी मुंहतोड़ जवाब। सीमा पर पाकिस्तान के युद्ध विराम उल्लंघन पर रक्षा मंत्री की 2 टूक। बोले सेना बर्दाश्त नहीं करेगी पाक की नापाक हरकत। किसी भी हालत से निपटने के लिए सेना सक्षम। आईबी का अलर्ट। मोदी सरकार को चुनौती देने की तैयारी में लश्कर और जैश के आतंकी। 15 अगस्त तक बड़े हमले की फिराक में आतंकियों के टारगेट पर कई बड़े नेता। भारत की खुफिया एजेंसी का दावा। सीमा पर घुसपैठ की फिराक में 60 से 70 आतंकी। आईएम और सिमी को मिली भारत को दहलाने की जिम्मेदारी। आईबी ने जारी की चेतावनी। आतंकियों के टारगेट पर राम मंदिर, वैष्णो देवी और शिरडी साईं मंदिर। आतंकी विमान हाईजैक कर हमला कर सकते हैं। आईबी के खुफिया अलर्ट के बीच वाराणसी से बरामद हुआ विस्फोटक। एक कार में छिपाया गया था भारी मात्रा में विस्फोटक। वाराणसी के लंका इलाके से 145 किलो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया। टोल टैक्स पर चेकिंग के दौरान कार छोड़कर फरार हुआ ड्राइवर। विस्फोटक मिलने के बाद वाराणसी में बढ़ाई गई चौकसी। विस्फोटक ले जा रहे कार ड्राइवर की तलाश में जुटी पुलिस। पुलिस जांच में पता चला है कि बिहार ले जाया जा रहा था विस्फोटक। संदिग्धों की तलाश में पुलिस की छापेमारी। शक के आधार पर पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस की पूछताछ जारी। उत्तर प्रदेश के बिगड़े कानून व्यवस्था पर नाराज हैं एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव। अपने घर पर आज बुलाई आपात बैठक। उत्तर प्रदेश के सभी मंत्रियों को मुलायम सिंह यादव ने किया तलब। मीटिंग में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और शिवपाल यादव भी होंगे मौजूद। बीजेपी और बागियों ने इनसे घबराए जेडीयू नेता नीतीश कुमार। लालू और कांग्रेस से राज्य सरकार को बचाने के लिए मांगा समर्थन।
नीतीश कुमार ने बीजेपी पर लगाया राज्य सरकार को अस्थिर करने का आरोप। कहा, राज्यसभा उपचुनाव के बहाने बीजेपी बिहार की जीतन राम मांझी सरकार को गिराना चाहती है। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री बाबूलाल गौड़ के घर के बाहर कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। रेप पर बाबूलाल गौड़ के बेटों के बोल पर नाराज है महिलाएं। प्रीति जिंटा और नेस वाडिया के बीच बढ़ते विवाद के बीच सामने आई सीसीटीवी तस्वीरें। दोनों के बीच तकरार चेन्नई सुपर किंग्स और किंग्स 11 के मैच को देखने के दौरान हुई थी। 30 मई को नेस अपने परिवार के साथ मैच देखने पहुंचे थे, लेकिन पहले से ही बॉक्स में उनके लिए आरक्षित सीट पर प्रीति जिंटा के दोस्तों ने जमा रखा था कब्जा। सीट न खाली होने की वजह से नेस की मां मोर्रीन वाडिया को करीब 20 मिनट तक खड़ा रहना पड़ा, जिसके बाद शुरू हुआ नेस और प्रीति जिंटा का विवाद। इधर अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने सारा विवाद पर दी है सफाई। प्रीति ने कहा है, ये उनके लिए कठिन वक्त है और उनका मकसद खुद का बचाव है, न कि किसी को आहत करना। प्रीति जिंटा के मंगेतर रह चुके हैं उद्योगपति नेस वाडिया, लेकिन बाद में हो गया था नेस और प्रीति का ब्रेकअप। इधर नेस वाडिया ने किया है सारे आरोपों से इनकार। वाडिया ने कहा है, उन पर लगाए गए सारे आरोप झूठे और बेबुनियाद। नेस वाडिया के खिलाफ प्रीति जिंटा ने छेड़छाड़ और बदसलूकी के आरोपों की जांच कर रही है पुलिस। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वीआईपी बॉक्स में लगे सीसीटीवी फुटेज की भी हो रही है जांच। प्रीति जिंटा ने की मीडिया से सहयोग की अपील। पुलिस भी वीआईपी बॉक्स में मौजूद लोगों और प्रीति के करीबियों के बयान लेने में जुटी। प्रीति की शिकायत के बाद मुंबई महिला आयोग भी सख्त। नेस वाडिया के खिलाफ 24 घंटे के अंदर सख्त कार्रवाई की मांग। इस पूरे मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग की भी पैनी नजर। अध्यक्ष ममता शर्मा ने कहा, मुंबई पुलिस करे मामले की संगीनता से जांच, ताकि सच आ सके सामने। केदारनाथ हादसे पर उत्तराखंड सरकार के मंत्री दिनेश अग्रवाल का बेटों का बयान। कहा, सरकार ने नहीं करवाई किसी की हत्या, सरकार का उद्देश्य यात्रा शुरू करवाना था, जो कि शुरू करवा दी गई है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री के मुताबिक सरकार को इस बात का इंतजार कि केदार घाटी में मारे गए लोगों की निशानियां खुद ही खत्म हो जाएं, तो अगले साल इस मुद्दे पर बात होगी ही नहीं। केदार घाटी में एक ओर सड़े गले शव और नरकंकाल मिलने से जहां पीड़ित परिवारों के जख्म हरे हुए हैं, ऐसे में उत्तराखंड सरकार के मंत्री दिनेश अग्रवाल का बयान बेहद ही असंवेदनशील। केदार घाटी की आपदा ने दुनिया भर के लोगों को हिलाकर रख दिया था, लेकिन राज्य सरकार के मंत्री के बेटे के बयान ने साफ कर दिया है कि हादसे पर राज्य सरकार अब तक संजीदा नहीं है। इधर नरकंकाल मिलने के बाद कई लोग केदार घाटी की ओर निकल पड़े हैं, ताकि वो वहां मौजूद सुराग के सहारे अपनों का पता लगा सकें। केदारनाथ में आई भयानक आपदा के 1 साल बाद भी नरकंकाल मिलने का सिलसिला जारी है। उत्तराखंड के जंगल चट्टे इलाके में फिर मिले नरकंकाल। पिछले 16 जून को आई थी केदारनाथ घाटी में भयानक तबाही के बाद सैकड़ों लोग गायब हो गए थे। प्राकृतिक आपदा के 1 साल बाद घाटी में ग्राउंड जीरो पर पहुंचा न्यूज 24। अपनों को खोने वाले लोगों के जहन में अब भी है ताजा जख्म। ग्राउंड जीरो पर न्यूज 24 की टीम ने की लोगों से बातचीत। अभी भी कई परिवार के गायब हुए लोगों का कुछ पता नहीं चला है। घाटी में उत्तराखंड सरकार फिर चलाएगी खोजी अभियान। गायब हुए लोगों के शव एक बार फिर ढूंढे जाएंगे। वाराणसी में फ्रांस के सैलानी से छेड़खानी की वारदात। ज्योतिषी के वेश में एक शख्स पर विदेशी महिला से छेड़खानी का आरोप। 2 सप्ताह पहले वाराणसी घूमने आई थी फ्रांस की ये महिला, लेकिन काशी के घाट पर पूजा पाठ की आड़ में महिला से हुई छेड़खानी। छेड़खानी की वारदात के बाद थाने पहुंची विदेशी महिला, लेकिन आरोपों के मुताबिक पुलिस भी मामले पर लीपापोती करने में लगी हुई है। फ्रांस की रहने वाली ये महिला 2 हफ्ते पहले धर्मनगरी वाराणसी घूमने आई थी, लेकिन छेड़छाड़ की वारदात से महिला भी सख्त है।
हर साल हजारों विदेशी पर्यटक घूमने के लिए वाराणसी पहुंचते हैं, लेकिन छेड़छाड़ जैसी वारदातों से शहर की छवि को लग सकता है गहरा धक्का। देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड के बाद सेना के अधिकारी ने इन जाबाज अधिकारियों ने जमकर किया खुशी का इजहार। इस समारोह के बाद 700 कैडेट्स बने सेना में अधिकारी। आईएमए की पासिंग आउट परेड के बाद अधिकारी बने 700 में से 64 कैडेट्स दूसरे देशों के। इनमें अफगानिस्तान के 50 कैडेट्स भी शामिल। नेपाल के सेना प्रमुख जनरल गौरव शमशेर जंग बहादुर राणा ने ली पासिंग आउट परेड की सलामी। प्रशिक्षण के दौरान शानदार प्रदर्शन के लिए स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। आईएमए की पासिंग आउट परेड के दौरान ड्रिल स्क्वायर पर चिंटूदान कैडेट्स की शानदार परेड ने सबका मन मोह लिया। परेड की समाप्ति पर आसमान से फूल बरसे। भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड को देखने के लिए चिंटूदान कैडेट्स के परिवार वाले भी मौजूद थे, जिन्होंने सेना में शामिल हुए इन अधिकारियों का जमकर हौसला बढ़ाया। मुंबई में उफान पर समंदर, हाई टाइड का खतरा, समंदर में उठी कई फीट ऊंची लहरें। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, लहरों के करीब ना जाएं लोग, मछुआरों को भी समुद्र में ना जाने की हिदायत। मानसून से पहले हाई टाइड ने बढ़ाई मुंबई की मुश्किलें, सड़कों पर जमा हुए पानी लोगों के लिए मुसीबत बना। राजधानी दिल्ली में मौसम का बदला मिजाज, दिल्ली एनसीआर में हुई जोरदार बारिश, मौसम हुआ सुहाना। बारिश और ठंडी हवाओं का दिल्ली वालों ने उठाया जमकर लुत्फ। मौसम विभाग के मुताबिक 18 जून तक दिल्ली एनसीआर में गर्मी से मिलेगी लोगों को राहत। टाटा मोटर्स ने गुजरात के साणंद में छोटी कार नैनो का प्लांट बंद किया। नैनो की घटती मांग और बढ़ते भंडार के चलते प्लांट में काम बंद। पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर लगेगी आग, 75 पैसे लीटर तक बढ़ सकते हैं दाम। आने वाले दिनों में जल्द लगेगा महंगाई का झटका। लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी, आयकर में छूट का दायरा बढ़ा सकती है केंद्र सरकार। 5 लाख रुपए सालाना कमाने वालों को आयकर से मिल सकती है राहत। ट्राई ने फुल मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी प्रस्ताव को दी हरी झंडी। उपभोक्ता अब देश भर में कहीं भी अपना पुराना नंबर बरकरार रखते हुए ऑपरेटर बदल सकेंगे। 13 माह के उच्चतम स्तर पर पहुंची औद्योगिक उत्पादन की दर। बेहतर उत्पादन से औद्योगिक उत्पादन वृद्धि अप्रैल में 3.4% रही। मुंबई में अभिनेत्री विद्या बालन ने बॉबी को सब मालूम है नाम का ब्लॉग शुरू किया है। विद्या ने ब्लॉग के जरिए शुरू किया फिल्म का प्रमोशन। मुंबई में फिल्म हमटी शर्मा के दुल्हनिया का हुआ प्रमोशन। फिल्म प्रमोशन के मौके पर वरुण धवन और आलिया भट्ट भी रहे मौजूद। लोकप्रिय तेलुगु अभिनेत्री तेलंगाना शकुंतला का दिल का दौरा पड़ने से निधन। 63 वर्षीय अभिनेत्री की अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। आज फिर तुम पर प्यार आया है में सुरवीन जय के हॉट केमिस्ट्री का धमाल। हिट स्टोरी 2 के ट्रेलर को यूट्यूब पर 3 दिन में 30 लाख हिट्स मिले। अभिषेक चौबे की फिल्म में नहीं दिखेंगी प्रियंका चोपड़ा। इससे पहले फिल्म और द पंजाब में प्रियंका चोपड़ा को साइन करने की खबर आई थी।